अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। इसके अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। लेट्स सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसके बारे में जानना सबको ज़रूरी है। इसके हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेस्टिस। टेस्टिस का लिटरल मीन होता है विटनेस। मतलब ये है कि टेस्टिस विटनेस होते हैं फर्टेलिटी के। टेस्टिस बेहतर काम करेंगे तो मेल बेबी पैदा कर सकता है, अदरवाइज वो बेबी पैदा नहीं कर सकता। पेयर ऑफ ओवल शेप्ड ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये ओवल शेप बेजवी जैसे अंडा होता है, उस शेप के ये ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और साथ में केमिकल प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और मेल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। सेकंड पार्ट है इसका एपिडिडमस। इसका लिटरल मीन अपॉन द टेस्टिस। ये टेस्टिस की साइड पर मौजूद होते हैं, इस वजह से इसे एपिडिडमस बोला जाता है। ये एक लॉन्ग लंबी क्वाइल्ड बलदार ट्यूब होती है जो टेस्टिस के साथ अटैच होती है, जहाँ पर स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं और मेच्योर होते हैं। टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से फिर वो बाहर आ जाते हैं, आकर एपिडिडमस में स्टोर होते हैं और वहीं पर फिर ये मेच्योर होते हैं। इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है, वो एक मेच्योर स्पर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर टेस्टिस को रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अंदर जो टेस्टिस के अंदर बाल्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी सारी ब्रीक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, तो इनके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और इनके दरमियान जो स्पेसिस है वहाँ पर लेडिंग सेल्स होते हैं, वहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस होने के बाद आ जाते हैं ये इन ट्यूब्स के अंदर। ये वाली क्वाइल्स ट्यूब जो है जो बाल से बाहर है ये एपिडिडमस कहलाती हैं। तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं और इस डायग्राम के अंदर एपिडिडमस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इस जगह पर काफ़ी सारी ट्यूब्स क्वाइल ट्यूब्स होती हैं जिन्हें एपिडिडमस कहते हैं। यहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं दोनों साइडों पर। थर्ड पार्ट है वेस डेफरेंस। लिटरल मीन स्पर्म कैरिंग डक्ट। क्या होती है? मस्कुलर ट्यूब। ये मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब होती है दैट ट्रांसपोर्ट मेच्योर स्पर्म्स फ्रॉम द एपिडिडमस टू द यूरिथ्रा। वेस डेफरेंस क्या करती है? एपिडिडमस से मेच्योर स्पर्म को कैरी करती हैं और लेकर आती है यूरिथ्रा के अंदर। वो कॉमन ट्यूब जिसमें स्पर्म भी गुजरते हैं और यूरिन पेशाब जो है वो भी उसमें से गुजरता है। यहाँ पर ये वाली ट्यूब जो एपिडिडमस से निकल रही है और ये ऊपर जाती है एब्डोमन के अंदर और वहाँ पर मौजूद यूरिथ्रा के साथ ये अटैच हो जाती है यहाँ पर। तो ये ट्यूब जो है ये वेस्ट डिफरेंस कहलाती है। राइट टेस्टिस के साथ भी और लेफ्ट टेस्टिस में मौजूद एपिडिडमस के साथ ये मौजूद होते हैं यहाँ पर। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन इज सेमिनल वेजिकल्स। सेमिनल मतलब रिलेटेड टू सेमन। सेमन कहते हैं ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म्स हों, उसे हम सेमन बोलते हैं। वेजिकल्स मतलब स्मॉल सैक। ऐसा सैक जो सीमन प्रोड्यूस करे उसे सेमिनल वेजिकल्स कहते हैं। टू स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड द ब्लैडर दैट प्रोड्यूस अ शुगरी फ्लूइड टू नरिश स्पर्म। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर के बैक साइड पर दो स्मॉल ग्लैंड होते हैं जो सेमिनल वेजिकल कहलाते हैं, एक ये वाला और दूसरा ग्लैंड ये। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? शुगरी फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मेनली फ्रुक्टोज होता है। और ये फ्लूइड क्या करता है? स्पर्म को नरिश करता है, क्योंकि स्पर्म का फिर ब्लड वेसल के साथ कनेक्शन नहीं होता कि वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन वगैरह ले सके, तो फिर स्पर्म को जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं वो सेमिनल वेजिकल्स करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड। अ वेलनेट साइज ग्लैंड बिलो द ब्लैडर दैट एड्स प्रोटेक्टिव फ्लूइड टू द सेमन। प्रोस्टेट ग्लैंड एक अखरोट की मानद होता है और ये ब्लैडर के नीचे मौजूद होता है और इसका काम यह है कि ये प्रोटेक्टिव फ्लूइड ऐड करता है सेमन के अंदर। ग्राफिकली प्रोस्टेट ग्लैंड को देखें तो ये यहाँ पर मौजूद है, ये जो बड़ा सा एक राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोटेक्टिव फ्लूइड में यहाँ पर ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है और विस्कस सा मटेरियल, जिससे क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है स्पर्म के लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए, और स्पर्म जो है इजीली मूव कर सकते हैं। तो ये काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट यूरिथ्रा, अ ट्यूब इनसाइड द पिनस दैट कैरी सेमन एंड यूरिन टू द आउटसाइड द बॉडी। यूरिथ्रा जो है ये कॉमन डक्ट है जो पीनस के अंदर मौजूद होती है और ये स्पर्म को भी कैरी करती है, सीमन वगैरह, और इसके साथ साथ यूरिन को भी कैरी करती है। लास्ट पार्ट पीनस। लिटरल मीन टेल, एन एक्सटर्नल ऑर्गन दैट ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये वाला ऑर्गन बॉडी से बाहर होता है और इसका फंक्शन ये होता है कि स्पर्म को ट्रांसफ़र करना है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। और ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और ड्यूरिंग इरेक्शन इसमें ब्लड फ्लो काफ़ी हो जाता है जिसकी वजह से ये इरेक्ट होता है और फिर उसके बाद जो है ये स्पर्म ट्रांसफ़र करता है फीमेल बॉडी के अंदर। यहाँ पर एक अहम बात कि कैंसर की जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है वो लंग्स कैंसर होता है
और फिर उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर, इस ग्लैंड का कैंसर मेल के अंदर बहुत कॉमन है और ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। साइड बॉक्स इसके अंदर बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि मेल के अंदर एक सेकंड के अंदर 1500 स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और अगर एक डे की बात करें तो 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो एक टाइम के लिए रिप्रोडक्शन के लिए 100 मिलियन स्पर्म जो है वो चाहिए होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करेगा। डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके हम पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओवरीज। ओवरीज का लिटरल मीन प्लेस वेयर एग्स आर केप्ट, वो जगह जहाँ पर एग को रखा जाता है उसको ओवरीज बोला जाता था। तो फिर इसी वजह से एनाटॉमिस्ट ने स्ट्रक्चर का नेम भी ओवरी रखा। पेयर ऑफ एमंड शेप्ड ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एग ओवा आर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फीमेल के एब्डोमन के अंदर बादाम के साइज़ के 2 ग्लैंड मौजूद होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। इसको हम ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर एग जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा ये 2 बड़े अहम हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन एग की डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। और फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल अरोजल होता है वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। अगर मेल के अंदर बात करें तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सेक्सुअल अरोजल होता है, वो मेटिंग की ख्वाहिश होती है उनमें। अगर फीमेल के अंदर नंबर ऑफ़ एग्स की बात की जाए तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 400 से 500 एग्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव एज। सेकंड स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब्स। ये साइंटिस्ट थे फ्लोपियन, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था, तो इस वजह से इसको फेलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। 2 ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट एग्स फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस। 2 ट्यूब्स जो ओवरीज से एग को ट्रांसपोर्ट करते हैं यूट्रस के पास, इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। और बड़ा अहम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अक्कर हेयर्स, और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो यहाँ पर होती है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। स्पर्म और एग जो है यहाँ पर मिलते हैं। और याद रखिएगा फीमेल के अंदर सिर्फ एक टाइम में एक ही एग बनता है, या फिर वो लेफ्ट ओवरी में बन रहा होता है या फिर राइट के अंदर। सम टाइम दोनों में डेवलप होता है, लेकिन एक प्रोसीड करता है, दूसरा जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि फॉलिकल दोनों में बनते हैं जिसके अंदर एग ने डेवलप होना होता है, और उसमें फिर एक साइड के जो ओवरी हैं वो एग को डेवलप करते हैं, दूसरे के फिर जो फॉलिकल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड पार्ट यूट्रस, जिसका लिटल मीन वोम्प या बच्चादानी बोलते हैं इसे। अ होलो खाली अंदर से मस्कुलर आर्गन्स, मसल का बना हुआ। वेयर अ फर्टिलाइज एग इम्प्लांट्स, जहाँ पर आकर फर्टिलाइज एग अटैच होता है। एग यहाँ पर फर्टिलाइज होने के बाद आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है फिर डेवलप्स इनटू फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और फर्टिलाइज एग की फिर यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, और ये वाला फर्टिलाइज एग फिर चेंज हो जाता है फिटस के अंदर, बेबी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर वो बॉडी से बाहर चला जाता है मेंसेस की शक्ल में, और उसके अंदर यूट्रस की वाल के सेल्स होते हैं, क्योंकि जब ये सारा साइकिल चल रहा होता है यूट्रस की वाल काफ़ी थिक हो जाती है, और फिर उसके बाद जैसे ये साइकिल एंड होता है फिर वो वाल ब्रेक होती है और वो भी मेंसेस की शक्ल में बॉडी से रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है सर्वैक्स। इसका लिटिल मीन होता है नेक, अ लोअर नीचे नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का नीचे वाला नैरो पार्ट तंग सा, जिसे सर्वैक्स कहते हैं। इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। लास्ट पार्ट वजाइना। वजाइना का लिटिल मीन है शीथ या कवरिंग, अ मस्कुलर कनाल दैट कनेक्ट द सर्वैक्स टू द आउटसाइड। ये एक मस्कुलर मसल की बनी हुई कनाल ट्यूब होती है जो सर्वैक्स को बॉडी के आउटर साइड के साथ कनेक्ट करती है। और इसका स्ट्रक्चर जो तलवार के ऊपर कवरिंग होती है जिसे म्यान कहते हैं, उससे मिलता जुलता होता है, तो इस वजह से लैटिन एनाटॉमिस्ट ने इसका नेम वजाइना रखा। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, और इससे पहले हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें एक सिस्टम आएगा, मेल का आ सकता है या फीमेल का आ सकता है। तो उसमें आप सारे पार्ट्स राइट करोगे, उनके फंक्शन बताओगे, और साथ में ये डायग्राम ड्रा करोगे। तो अगर फीमेल का आता है तो उसमें आप ये डायग्राम ड्रा करोगे और बाकी इसके पार्ट्स के बारे में बताओगे। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, किसी एक पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि ओवरीज मेजर पार्ट जो हैं, यूट्रस, इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, इनका मोस्टली पूछा जाता है, और एपिडिडमस का। डियर स्टूडेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वो हम देखते हैं। लेट्स सी, विच ऑर्गन्स प्रोड्यूस स्पर्म्स? प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल्स, ओवरीज। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, टेस्टिस। नेक्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस वाटरी फ्लूइड टू कूल स्पर्म, sugary fluid that nourish sperms, hormones that destroy sperm,
digestive enzymes. Correct option is beta, sugary fluid that nourish sperms. Next is the prostate gland add dash to semen. Protective fluid, sugary fluid only, blood, bile. Correct option is beta. Correct option is alpha, protective fluid. Next is the ovaries produce sperm, testosterone, ova या जिसे एग भी कहते हैं, semen. Correct option is Charlie, ova. Last one is an average male produce approximately how many sperms per day? 1 million, 10 million, over 100 million, 1 billion. Correct option is Charlie, over 100 million. सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.